तो नमस्कार, मैं सुजय और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन। तो आज आइए हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और परीक्षा में इसका लाभ ज़रूर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि। प्रत्येक प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आंसर देख लेता हूँ। प्रश्न 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 3, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा विकासीय विधि। प्रश्न 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर है भावात्मक बुद्धि। प्रश्न 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो सही आंसर होगा 125। प्रश्न 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो आंसर है स्किनर। क्वेश्चन 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आंसर है 5 वर्ष। प्रश्न 8, एलेकिया क्या है? एलेकिया क्या है? आंसर है पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? सही आंसर है 11 से 15 वर्ष। प्रश्न 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आंसर है 280 दिन। प्रश्न 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? आंसर है पेस्टोलॉजी। प्रश्न 12, बालक का विकास होता है? आंसर होगा सिर से पैर की ओर। प्रश्न 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न 14 है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। सही आंसर शैशवावस्था। प्रश्न 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? आंसर होगा मन तथा शरीर का विकास। प्रश्न 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? सही आंसर सिर का। प्रश्न 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है 270। प्रश्न 18, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है? सही आंसर है 3 माह। प्रश्न 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सही आंसर 350 ग्राम। प्रश्न 20, कल्पना जगत में विचरण होता है? सही आंसर शैशवावस्था व किशोरावस्था। प्रश्न 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? आंसर है 5 वर्ष। प्रश्न 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? आंसर है शैशवावस्था। प्रश्न 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना
प्रारंभ करता है? आंसर है प्रकाश। 24 प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। प्रश्न है शांत। प्रश्न 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? सही आंसर 1930। प्रश्न 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सी है? आंसर है असुरक्षा। प्रश्न 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? आंसर आधारहीन आत्म चेतनावस्था। प्रश्न 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? आंसर है हरलॉक। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। प्रश्न 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? सही आंसर जीन प्याजे। प्रश्न 31 है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आंसर होगा शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई। प्रश्न 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है कब? तो प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न 33 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? आंसर होगा समायोजन की। प्रश्न 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टैनली हॉल का। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, सही आंसर 4। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? सही आंसर 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। प्रश्न 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही आंसर है धार्मिक वातावरण। प्रश्न 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? सही आंसर कोहलबर्ग। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? सही आंसर मेंडल ने। प्रश्न 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आंसर है आसानी से चिढ़ने वाला। 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? आंसर है 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रॉजर्स। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? आंसर है कार्ल रॉजर्स। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? इसका आंसर है पियाजे। क्वेश्चन 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? आंसर है सजीव चिंतन। क्वेश्चन 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? आंसर है नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन 46, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? आंसर है
लैंगिक। क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? आंसर है चित्र पूर्ति। क्वेश्चन 48, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? आंसर है मनोविश्लेषणात्मक। क्वेश्चन 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? आंसर है डार्विन। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, इसमें सभी ऑप्शन होगा जैसे कि विश्वसनीयता, वैधता, मानक, तीनों ऑप्शन इसमें। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यह जो बाल विकास का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मैंने आपको देने के लिए लाया है और आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसका आंसर है स्किनर। क्वेश्चन 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? सही आंसर अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन 53, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है? आंसर होगा किशोरा अवस्था। क्वेश्चन 55, बालक का विकास परिणाम है? आंसर वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? आंसर होगा स्नायु मंडल। क्वेश्चन 57, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर है अच्छी लिखावट। क्वेश्चन 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आंसर होगा बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। क्वेश्चन 61 है, परामर्श का उद्देश्य है? इसका सभी ऑप्शन सही है। बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? सही आंसर शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन 63, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था? शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास करने में। क्वेश्चन 64, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। क्वेश्चन 65, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। प्रश्न फिर से देख लेंगे। डैश तथा डैश की
विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। आंसर होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। एक बार आंसर डाल के हम पढ़ देते हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कितने वर्ष में शुरू की गई थी? 2004 में। क्वेश्चन 68 है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कितना में निकाला गया था? 1998। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? सही आंसर है शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनसे जाकर मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। प्रश्न 74, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या का जो निर्माण होता है उस कार्य को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। क्वेश्चन 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ की जानी चाहिए? तो लोगों के बीच की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है? प्रश्न थोड़ा लंबा है, फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेड। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब पढ़ाई हम जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई का 85% हिस्सा जो है वो सुनकर यानी दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही आंसर है सतत मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह
सभी कार्य करता हो, जैसे कि एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें नहीं है जिसको हम अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। अगला क्वेश्चन 83, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? जब वह खुद कार्य करेगा, खुद करके वह हुनर सीख सकता है। क्वेश्चन 84, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है? तो 3 साल से शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। कहने का मतलब है, फिर से समझा देते हैं इसको, कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण में। अगला प्रश्न, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रॉस का है। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। सारा ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो सभी होगा इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन है सही इसका अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किसको? तो बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? हार्लॉक का। अगला प्रश्न, बिग व हैट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था। क्वेश्चन 99, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर।